हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, रेक्टिफिकेशन का पहले मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब गलतियों को सुधारना। अब आप जैसे आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। अब उसमें आपने रेंट डेबिट किया 100 रुपये का, लेकिन करना था 1000 रुपये। तो आप ऐसा नहीं कर सकते बाद में एक ज़ीरो बढ़ा दिया या 100 को काट के 1000 कर दिया, बिकॉज नो वियर एंड टीयर इज़ अलाउड इन अकाउंट्स। एक बार जो आपने अकाउंट्स में लिख दिया उसे आप काट नहीं सकते, उसकी सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे लिखना 1000 था, लिख 100 रुपये दिया तो 900 रुपये फर्दर मैं डेबिट कर दूंगा। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट्स में से आप काट पीट के कुछ सही नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत लिखा है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास होगी। सबसे पहले एरर्स कितने टाइप के होते हैं? तो एरर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेजरली जो एरर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब ओमिट करना, कुछ लिखना ही भूल गए। एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब लिखा पर गलत अमाउंट से लिख दिया, 10 का 100 रुपये लिख दिया या 10 का 8 रुपये लिख दिया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये सबसे खतरनाक एरर होते हैं। प्रिंसिपल क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण होता है। अब जैसे कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वो आपको नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो, लेकिन आप हमेशा एक्सपेंस एंड लॉसेस को क्रेडिट करते जा रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। तो आप जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे सब में आप गलती करेंगे, तो यार ऐसा प्रिंसिपल कहलाता है। सबसे खतरनाक एरर यही होते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण होते हैं। देन कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स मतलब आपने कहीं 10 रुपये लिखे, लिखने 100 थे, अगली एंट्री में आपने 90 रुपये से कंपनसेट कर दिया, तो होते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो पहला एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण है। अब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी एसेट है। एसेट क्या होता है? फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो एंड विच इज़ नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट आना चाहिए बैलेंस शीट में। अब आपने मशीन खरीद के बैलेंस शीट की जगह लिख दिया आपने पीएनएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, तो ये गलत है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण है। एग्जाम्पल, ओमिशन टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड टू अ वेंडर, omission to record asset purchase etc. देन एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का क्या मतलब होता है? आपने लिखना ही भूल गए, कुछ ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। तो इस टाइप का एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना आपका। और ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। सो द एरर ऑफ ओमिशन इज व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स इन होल और इन पार्ट। पार्ट मतलब पार्टली, मतलब 100 की जगह 20 रुपये नहीं रिकॉर्ड किए। द एरर ऑफ कमीशन इज व्हेन देयर इज एन इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट बुक्स, सिंपली करेक्ट द एंट्री मेड, डेबिट या क्रेडिट द रॉन्ग अकाउंट एंड पोस्ट इट टू द करेक्ट अकाउंट। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब ओमिट कर दिया, कुछ लिखना ही भूल गए आप। देन एरर ऑफ कमीशन, तो दिस इंक्लूड्स posting on the wrong side of the ledger account, writing wrong accounts और calculating wrong total of any account. You must correct the wrong entry. कमीशन मतलब 10 की जगह 100 रुपये लिख दिया या 100 की जगह 1000 रुपये लिख दिया, तो फिर इसे आगे हम करेक्ट करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके। देन कंपनसेटिंग एरर्स, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल लेट सपोज व्हेन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनकरेक्ट अमाउंट वॉज एंटर्ड इन वन साइड ओनली। 2 मई को आपने रिकॉर्ड किया 2540 रुपीज़ परचेजेस टू कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹2540 इन कैश। कंपनसेटिंग का ये मतलब होता है आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अगली एंट्री में उसे कंपनसेट करने के लिए आपने वो अमाउंट वापस लिख भी दिया, तो ये कंपनसेटिंग एरर्स होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 4 मेन टाइप ऑफ एरर्स थे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।